उसके बाद पश्चंती है नाभि में, कंठ स्थान में मध्यमा होती है। और वही हमारे जो मुंह में जो 8 स्थान है, कंठ है, तालु है, नासिका है, मोर्दा है, इनको टक्कर मार के बाहर शब्द रूप से आकर निकल जाती है। वैखरी मतलब विक्री, उनमें कोई दम नहीं, विक्री हुई वाणी। क्योंकि विक्री हुई वाणी इसलिए आपको गेंदा ही कहा सकते हैं, इसको आप गुलाब नहीं कहा सकते, नहीं कहा सकते, गुलाब कहने से होगा भी। और जो मध्यमा या पश्चिमी में पहुंच जाता है, परा में तो दूर बात बोलेंगे नहीं, मध्यमा में भी यदि पहुंच गया, इसको यदि आप गुलाब कह दे, गुलाब हो जाएगा। जिन्हें आया है योगियों के शब्द के पीछे अर्थ दौड़ता है और अज्ञानी अर्थ के पीछे शब्द प्रयोग करता है, बस यही अंतर। इसलिए शब्द सृष्टि मानी, व्याकरण आदि में शब्द के द्वारा सृष्टि होती है, हमारी नहीं। तो जैसे शब्द बोल दिया वैसे अर्थ होगा, क्योंकि उसमें घूर्णित हो गया, उसमें रंग गया। तो इसलिए जो हम अभी बोल रहे वैखरी वाणी है, विक्री हुई वाणी है, कंठ और तालु का अभिघात से शब्द उत्पन्न होता है। एक जो शब्द बोलते हैं विचार थोड़ा करते हैं, कैसे शब्द निकल रहे मुंह से, कहाँ से आ रहे वो शब्द, धर बोलते कुछ का कुछ बोलते हैं, थोड़ा विचार कर ये शब्द आ रहे कहाँ से। अर्थात हमारा जो प्राण है ऊर्ध्वगामी होता है, तो ऊपर आकर ये 8 स्थान है मुंह में, तालु 8 अष्टस्थान वाला, इचुरसना तालु, आकुहरसना कंधा, इचुरसना दंता, इचुरसना मूर्धा, ये विभाजन। वहां आपका प्राण टक्कर मार रहा है, तभी वो शब्द रूप से प्रकट होता है। हम बांसुरी बजाते हैं क्या, प्राणी है ना, तो बजाने वाला क्या करता, प्राणी। उस प्राण को ऐसा ढंग से बजाएंगे संगीतबद्ध हो जाता, इसलिए प्राण का ही सब खेल है। तो प्राण उसमें टक्कर मारने से वो शब्द रूप से प्रकट होता है। इसलिए देखिए किसी का शब्द स्पष्ट नहीं होता, वो जो स्थान ठीक ना होने से शब्द नहीं निकलता, तोतली वाणी जैसे निकलती। तो ये जो शब्द है वैखरी, दूसरी इस शब्द के द्वारा हम जो भी जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वैखरी जप है। जैसा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम, ये जो भी बोलते हैं वैखरी जप है। इसका भी प्रयोजन है, ऐसा नहीं। अत्यंत जो मनोराज्य में जो घूमते हैं लोग, किसी किसी का स्वभाव होता, बैठे बैठे ऐसा चिंतन करेंगे बस उसमें खो जाएंगे, होना तो कुछ है मनोराज्य। शेख चिल्ली की कहानी जैसा, वो जो मनोराज्य में जो घूमते हैं वही करी जब उनके लिए उपयोगी। आप एकांत में दूसरे को परेशान नहीं करना, जोर से चिल्लाएंगे दूसरा ध्यान कर रहा है उसको परेशान होगा, ऐसा नहीं। एकांत में जोर से आप बोल दीजिए तो धीरे 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 जो मनोराज्य है आपका कम होता है, ऐसा माना है पंचदशी में बता। ये प्रथम जप है वैखरी नाम का। दूसरा एक जप है उपांशु जप कहते हैं। ओंठ हिल रहे हल्का से, अथवा ज्यादा से ज्यादा अपने ही कान में शब्द, दूसरे को नहीं सामने वाले, ये उपांशु। ओंठ हल्के से हिल रहे, जैसे ओम नमः शिवाय। वैखरी के अपेक्षा ये जप श्रेष्ठ है, 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ। तीसरा जप है मानसिक जप, आपका मन से घूम गया, वो श्रेष्ठ है।
बहुत बार मैंने अरे संकेत किया, यज्ञानाम जप यज्ञोष, ये भगवान का वचन है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हो, कौन सा जप? वही करी और उपांशु नहीं देना वहां, उसको भगवान नहीं बताया। ये मानसिक जप का आगे ही उसको संकेत कर रहे हैं। जो माला जप है उसको भी नहीं बोल रहे भगवान, वही करी को भी नहीं बोल रहे, उपांशु को भी नहीं। तीसरा जप है मानसिक, उससे आगे बता रहे हैं। तो मन से ही आप चिंतन करते हैं, ये कठिन है। वही करे जब का ओम नमः शिवाय बोल रहे, मन दुनिया भरी घूम जा रहे हैं, बोल रहे। जैसे बोलते हैं ना, महिमना पारंते, बोलते मन कहाँ पार हो गया आपको दुनिया भर, वो तो शब्द से बोलते हैं। मानसिक जप है उससे भी 1000 गुण श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उसमें आपका मन कंट्रोल हो गया, मन वशीभूत हो गया, आपके अधीन हो गया। बस यही ये तीसरा जप है। 14 जप माना है वहां सगर्भ जप कहते हैं। सगर्भ अर्थात जिसके गर्भ में जप पड़ा है, किसके? प्राणायाम के, मतलब प्राणायाम सहित जप कर रहा। प्राणायाम करना नहीं, केवल प्राणायाम नाक से फुसफुस हवा छोड़ना मात्र, इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया, कुछ जप होना चाहिए उसके साथ। 1 4 2 ऐसा मानते। 1 से आपने खींच लिया अर्थात पूरक किया, 4 से कुंभक किया। 4 मतलब मंत्र, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, एक मंत्र से खींच लिया और रुकाकर 4 बार चिंतन किया, 2 बार छोड़ दिया। अब जिस दाएं में छोड़ दिया था उससे दोबारा खींच लीजिए। जब देखिए खींच रहे हैं, साथ में मन से चिंतन, मुंह से बोलने से प्राण आप खींच रहे, मन से चिंतन कर दीजिए। 4 बार कुंभक कर दीजिए, दोबारा 2 बार छोड़, 1 4 2 वहाँ बढ़ाते जाएंगे। 5 20 10 रेशियो है 1 4, और उधर 5 खींचेंगे तो 20 कुंभक 10 पूरा रेचक हो गया। ऐसा 16 मात्रा तक माना जाता है। 16 मात्रा देखिए, और सबसे महान उसको महाप्राणायाम माना जाता है। 16 पूरा कहे, कुंभक तो 16 के 4 हो गया, तो वही है 16 मात्रा विशेष। कुंभक के 4 16 8 हो जाएगा। खींचना 16 मात्रा, वो महाप्राणायाम, उसके लिए अभ्यास करना। अभी देखिए सगर्भ जप से 2 नियंत्रण हो गया अपना। मानसिक जप में केवल मन मात्रा हो गया, और सगर्भ जप में प्राण और मन। हमारे शरीर में 2 मुख्य तत्व हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुख्य 2 साधन है, सभी शास्त्र में मन और प्राण। जिसका मन और प्राण वश में है वो परमात्मा का वशीभूत हो ही जाए, कोई संदेह नहीं, निस्संदेह ये माना जाता है। और प्राण और मन का एक दूसरे का संबंध भी है, ये तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा, क्रोध आता है ना, कभी आता है। हाँ, तो क्रोध किसमें आता है? आंख में, कान में, पता नहीं। क्रोध तो आता है, पता नहीं, मन में आता है, तो मन का था। जब क्रोध आ गया तभी प्राण की गति देख लीजिए, भयंकर फुसफुस से जैसा फुटकार मारता ना सांप, वैसा। उस समय में उसे पूछे, कोई उत्तर नहीं दे सकता। एक वैसे ही आप दौड़ रहे, मान लीजिए तेज से, प्राण तेज चल रहा है, उस समय मन में आपका डामाडोल है,
तो प्राण और मन है एक दूसरे का संबंध, दोनों। इसलिए सगर्भ जब में कहे दोनों वशीभूत हो गया। प्राणायाम के द्वारा आपका प्राण वशीभूत हो गया। प्राण को लेके बहुत विचार किया, क्योंकि हमारा जो प्राण है 10-12 अंगुल से चलता है। 10-12, 10 के किस्में 12, ये स्वस्थ व्यक्ति का माना जाता है। ऐसा तो मालूम नहीं पड़ेगा, पतली रूढ़ी है तो आपको मालूम है। हवा ना हो, रूढ़ी अथवा पक्षी का जो पंख लगे तब मालूम पड़ेगा। 10 तो घटाते घटाते एक में ले आया, अदृश्य हो जाते। प्राणायाम की गति एक में ले गया, अदृश्य ऐसा माना जाता है। तो उसके लिए बहुत अभ्यास होता है बचपन से, तो अलग बात है। तो सगर्भ जप में प्राणायाम सहित जप मन और प्राण दोनों को वश। ये चौथा। 5वां जप है ध्यानात्मक जप। इसी को यहाँ संकेत कर रहे हैं। वो जो ध्यानात्मक जप कैसा करें, वो भी जप माना जाता है। उसी को यहाँ 8वें श्लोक में बता रहे हैं। ध्यानात्मक जप के कैसा करें और उससे भगवत प्राप्ति होता है। श्लोक देखिए। मय्येवा मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान बता रहे हे अर्जुन, मय्येवा, या मयि का मतलब है विश्वरूप दर्शन, उसको लेना। अभी जो भगवान है सामान्य रूप, उसमें नहीं बोल रहे। इससे पहले मैंने जो 11वें अध्याय में जो आपको रूप दिखाएगा उसी को यहाँ मयि शब्द से लेना है। अर्थात मेरा विश्वरूप दर्शन है, उसमें मन आदस्वा, मन को लगाओ। ये जो मन है इसको संसार में मत लगाओ, अनात्मा में मत लगाओ। देखिए भगवान आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ना आप भगवान को दे सकते कुछ भी। उसने सारा जगत बनाया, आप क्या देंगे? नहीं देंगे। हाँ, यदि दे सकते हैं आप मन भगवान भाव दे सकते हैं, श्रद्धा। भगवान यही मांग रहे, मुझ में मन लगाओ, आदर्शवत लगाओ। भगवान को बता रहे हैं, किंतु भगवान में मन नहीं लगाएंगे संसार में, और संसार का जो कुछ वस्तु चोरी करके ले भगवान को दे, तो चोरी है ना। इनके बगीचे से उड़ा के ला रहे है उनका ही, लाके भगवान को चढ़ा दिया चोरी। किंतु भगवान जो मांग रहे वो नहीं दे। भगवान को तो मुझे मन दे दो, मन लगाओ। हाँ तो भी एक प्रकार से चोरी देना, मतलब उसी का ही उसको दे। चलो वो देने से कम ठीक है, नहीं तो वो तो चोरी माना जाता है। जैसे पुष्पानंद जी जो चोरा करके ले जाते और उसमें शंख और लेकिन में लेके बगीचा का फूल निकाला था बाहर से, हम तो थोड़ी चोरी किया। चोरी का मतलब जिसके वस्तु हम उठा के दे देते उसको, बस। एक काशी में एक महात्मा थे, अभिषेक राम थे। वो क्या करते थे, कोई बड़े महात्मा है तो क्या करते, इसको चला है वो माला उठा रखते हैं, वहाँ से लाएंगे कोई लाके चला पूरा रखा था, उसको पानी चला दिया, कोई चला दूसरे क्यों ला ऐसा माला ही चलाना है ना। तो
इसी प्रकार मैं बोल तो मुझ परमात्मा में विश्व रूप मन को लगाओ, इसलिए बोले मैं एवं मन आरस्व, मैं बुद्धि निवेशया। देखिए हम मन और बुद्धि को तो अलग करके बता रहे हैं। जो संकल्प विकल्पात्मक है हमारे अंदर निरंतर जो चलता है, ये करो अथवा ये करो, निश्चय नहीं चंचल, ये मन है। सत्संग में जाओ अथवा नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ, ये जो उभयात्मिका होती है ये मन है। एक तरफ से निश्चय करना, जाना ही अथवा नहीं जाना, इसी का नाम है बुद्धि। एक ही अंतःकरण हमारा वृत्ति भेद से चार प्रकार से मन बुद्धि अहंकार चित्त का है एक, उनकी वृत्ति अलग है। इसलिए हम बता रहे हैं ये जो बुद्धि है, बुद्धि को सारथी माना है कठोपनिषद। आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा है जो हमारे अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो रति है, मतलब इस रथ का मालिक। शरीर है रथ है, जैसे रथ में मालिक विद्यमान है, बैठे रहते हैं, वैसे ही से शरीर में वो आत्मा रूप मालिक बैठा है। तो रथ कौन चला रहे? बुद्धिष्ट सारथी, बुद्धि सारथी। सारथी के बिना रथ नहीं चला सकता। और जो मन है ये तो लगाम है, जैसे घोड़ों को लगाम लगाते हैं। इंद्रियाणि हयज्ञाओ, ये हमारे जो इंद्रिय है घोड़े, तो बुद्धि रूप सारथी मन रूप लगाम के द्वारा इंद्रिय रूप घोड़ों को वश कर। अच्छा, घोड़ों को चलने के लिए मार्ग तो चाहिए, तो वो तो विषयान, ये विषय है शब्द आदि, ये मार्ग है, इसमें इंद्रिय रूप घोड़े चलते हैं। तो इसलिए बुद्धि निवेश है, सारथी है, उसको मुझे समर्पण करो। मन भी लगाओ, साथ में बुद्धि भी। बुद्धि अतः जो निश्चयात्मक बुद्धि है, निवेशया लगा। भगवान ने क्यों कहा मन में मुझ में लगाओ और बुद्धि को लगाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अवश्य दे दिया, आप दे दिया, उसके बाद भगवान को कुछ नहीं चाहिए, दिया ना, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि ये देना कठिन है, सरल नहीं होता, सरल होने पर भी कठिन होता, क्योंकि ये मन जो अनात्मा को दे दिया उसमें भटक गए। कहा दिया है जैसा ये मक्खी होती है, गुड़ में बैठी है, मिठाई में बैठी, उधर से कोई गंदगी ले जाएंगे ना, फल उड़ करके उसमें जाएंगे, मिठाई छोड़ देंगे गंदगी में। वैसे ही हमारा मन भगवान ने लगा दिया, उधर से कुछ और फट उड़ के उधर जाएंगे, विश्व मट्टी के समान है। रस युक्त रसो वैसा, भगवान रस माना है, उस रस में आनंद ले रहे मन रूप मक्खी, उधर संसार का विषय रूप करने के आने से उड़कर उधर जा रहा है। इसलिए भगवान बार बार बता रहे उन विषय रूप जो गंदगी है उससे हटाकर मुझ में लगाओ, मैं रस स्वरूप है, रसो वैसा। इसलिए हम बता रहे बुद्धि निवेश है, मुझ में निवेश। अच्छा चलो, ये दो यदि आपने मुझ में लगा दिया उसे होगा तो मन भी लगा दिया भगवान में, बुद्धि भी लगा दिया, उसके बाद क्या होगा? भगवान बोल रहे अतः ऊर्ध्वं निवशिष्यसि मयि, इसके पश्चात ऊर्ध्वं पश्चात दो यदि भगवान में आपने लगा दिया, उसके बाद मैं बोल तो मुझ में ही निवास करें, स्वयं आप मुझे प्राप्त हो जाए।
जैसा कहा गया ना, वो दिल चलता है, उसके मूंछ घुसने से वो स्वयं घुस जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच के जो मूंछ है वो अंदर घुस गए, वो स्वयं घुस जाता है, ऐसे कहा गया। जहाँ पे आप कितना भी बंद करते हैं उसमें घुस जाता है कपड़े के पेड़, तो जो मूंछ से भी घुस गए वो भी घुस जाता है। वैसे ही दो भगवान ने आपने लगा दिया और मन बुद्धि, तो आप भी उसमें प्रवेश हो गए भगवान, ये बता। तो इस प्रकार ये दो आपने मुझ में लगा दिया, उसके बाद मैं ये वहाँ निवशिष्यसि, अर्थात मुझ में ही निवास करेंगे, तब मेरा स्वरूप हो जाए, कोई संशय नहीं। फर्स्ट बोल संशय ना, इसमें कोई संशय नहीं, गारंटी। तो इस प्रकार बता रहे ध्यान, मतलब भगवान में जो मन और बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र रूप से लगाना, ये ध्यान है। हाँ, ऊर्ध्व बोल तो ऊपर पश्चिम बाद में, उसके बाद ऊपर अर्थ नहीं देना। ये दो यदि आपने किया, उसके ऊर्ध्व तो पश्चात, पश्चात अतः ऊपर आना, अतः बोल तो इसके अनंत, अतः ऊर्ध्व बोल तो इसके अनंत। नहीं, इसके अनंत आगे निवशिष्य से है ना, मुझ में प्रवेश होगी, इसके अनंत आप स्वयं मुझे में प्रवेश होगी, क्योंकि आपके दो मुख्य है, मनोबुद्धि मुझे में लग गए, उसके बाद स्वयं आप मुझ में प्रवेश करो, मेरा स्वरूप हो जाए, ईश्वर के हो जाए। तो इसलिए दो भगवान को जो लगाना अथवा भगवान को ध्यान है, निरंतर ये मन और बुद्धि भगवान को समर्पण है, भगवान में लगा दिया, बस इसका नाम है ध्यान और कुछ नहीं। तो ये बोल रहे निवशिष्यसि मय्येव, निवशिष्य बोलते हो निवास करेंगे, अर्थात मेरे अंदर ही प्रवेश करेंगे, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं, संशय नहीं, गारंटी। अच्छा, ये जो ध्यान है ये तो सरल तो है, बहिर्मुख वृत्ति है, मन तो चंचल है, जब तक स्थिर नहीं होगा मन, ध्यान लगाना कठिन होता है। यदि लगा भी दिया वो निद्रा में परिणत हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बैठेंगे वो निद्रस्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ संशय हो सकते हैं, भगवान की जो ध्यान करना ये तो कठिन है, बोलना तो ध्यान करना फिर तो सरल नहीं है। और विचार किया है ब्रह्म सूत्र में, ध्यान कैसे करें, बैठ के करना है, खड़े होके करना है, वो विचार, और बैठ के करना है, वो तो किसी बता भी है, ध्यान कर भी दिया। तो इसलिए ध्यान भी सरल नहीं है, कठिन है। ध्यान के लिए पहले आपको मन को अच्छे धोना पड़ेगा, बढ़िया उसको ये करना तभी। अच्छा, वो ध्यान करने में यदि समर्थ नहीं, वो क्या करे? आपने बता दिया ध्यान से मुझे प्राप्त हो सके, तो ध्यान सरल तो है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बता रहे आगे का श्लोक बता रहे देखिए, जो ध्यान नहीं कर सकता है उसके लिए 9वां श्लोक, ततः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अतः बोल तो यदि भगवान जो है अलग अलग ढंग से साधक को समझा, अब इसमें अधिकारी नहीं तो इससे जाओ, ये भी ना हो तो इसमें कितने दयालु हैं, किसी ना किसी प्रकार से परमात्मा का हो जाता है। इसलिए भगवान अलग अलग ढंग से समझा,
चलो तुम ध्यान करने में समर्थ नहीं हो, कोई चिंता नहीं, उसको बोलो अर्थात बोलो यदि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, क्योंकि यहाँ अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया तो ऊपर से आप प्रश्न कर सकते, क्योंकि अर्जुन ने पीछे प्रश्न किया था चंचलम ही मनः कृष्ण, उसी को लेके आप प्रश्न उठा सकते। हे भगवान, आपने तो आराम पूर्वक बता दिया ध्यान करो, मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, ध्यान करो, किंतु ये तो मन तो चंचल है, ध्यान कैसे करें? यदि ध्यान करने में कोई समर्थ नहीं है, उसकी कैसा होता है, वो आपको कैसा प्राप्त होगा, ये तो बता दीजिए। ये अर्जुन का प्रश्न है, दिया नहीं। तभी भगवान को घबराओ मत, चलो तुम ध्यान नहीं कर सकते, मन नहीं लगा सकते, ये बता चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, ये जो चित्त है समाधातुम तो स्थापना करना, अर्थात मुझ में लगाना, बिल्कुल स्थिर रूप से, वही स्थिर रूप से, एकाग्र रूप से मुझ में लगाने में समर्थ नहीं मानते, क्यों? चंचल है, इसलिए घबराओ। अभ्यास योगे ना, अभ्यास करो, जो अभ्यास योग है, अभ्यास का मतलब ये भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का चिंतन है और भगवान का परस्पर वार्तालाप, ये सब अभ्यास में मानेगा। आने का मतलब हर समय भगवान, वो नहीं देना, तो नीचे बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान का नाम, गुण, श्रवण, कीर्तन, मनन, अपना प्रत्येक श्वास चल रहा है उसमें भगवान का चिंतन, अथवा भगवान का जो शास्त्र है उसका पठन पाठन, ये भी अभ्यास माना है। आत्मा विषय शास्त्र का चिंतन है, ये भी अभ्यास है, ये सब लेना। तो अभ्यास योगेना, तो अभ्यास रूप योग के द्वारा, तो इसलिए वहां बता दिया ना, पीछे भी प्रश्न किया था चंचलम ही मनः कृष्ण, उसको कैसे एकाग्र, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च, योग सूत्र में भी अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधः, दो शब्द प्रयोग, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास कीर्तन है, नाम जप है, ये माना जाए। हाँ, ये सब माना, मतलब अभ्यास का ये कैटेगरी भेद किया है, अधिकारी भेद से अभ्यास में अलग है। अभी किसी एक को समाने लगा नहीं होगा, इसलिए अलग अलग अधिकारी को अभ्यास अलग अलग, उसकी योग्यता को लेकर ऐसा भी माना है। यदि आप भगवान का गुण का श्रवण करते हो, ये भी अभ्यास है, भगवान का कीर्तन करते हो, भगवान का नाम जप करते हैं श्रद्धापूर्वक, अथवा हर समय में विश्वास चल रहा है उसमें भगवान का चिंतन करते हो, शास्त्र का चिंतन है, शास्त्र का विचार, ये भी अभ्यास माना है। ये तो सभी ने स्वीकार किया। आत्मा विषय शास्त्र का चिंतन सबसे बड़ा अभ्यास है। हाँ, वो एक दृष्टि से होना चाहिए, तत्व विचार सबसे बड़ा है ना, उसमें अलग अलग ऋषियों का मत निकाल दिया, ये तप है, इंद्रिय निग्रह तप है, नाकमोद्गल्य नाम का ऋषि कहा, स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, स्वाध्याय को तप माना। स्वाध्याय का मतलब आत्मा विषय के शास्त्र का निरंतर चिंतन है, सबसे बड़ा तप है, इससे बड़ा तप नहीं। यही है ना वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को दिया था, विश्वामित्र ने 1000 साल, एक बार वशिष्ठ जी के विश्वामित्र के पास, विश्वामित्र ने क्या किया, 1000 साल जो तप है वो पद वशिष्ठ को संकल्प करके दे दिया।
ऐसा तो दे नहीं सकते, उठा के दे गए। ऋषि है, संकल्प के बल से। वशिष्ठ ने कहा कि उन्होंने मुझे दिया, मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, तो एक दिन का जो स्वाध्याय हुआ था उसका फल उनको दे दिया। कहाँ 1000 साल और कहाँ 1 दिन। और किसी ने 1 करोड़ रुपए दिया, आपने 1 रुपए दिया, अपमान नहीं $1 मान लीजिए 1 रुपए कौड़ी। तो विश्वामित्र खिन्न हो गए। तो वशिष्ठ जी पहचान गए, वो सोच रहे हैं मेरा अपमान होगा। तो कहा ऋषिवर, मैंने जो दिया है ना, आपसे कम नहीं हो सकता, अधिक ही होगा। विश्वामित्र ने कैसा होगा, मैंने तो 1000 साल का तप दिया था, आपने 1 दिन का स्वाध्याय किया, कैसा होगा? कैसा होगा मैं जानता हूँ। चलो भगवान विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी के पास जाकर दोनों ने कहा भगवान ऐसा, भगवान तो बहुत चालाक है, सीधा नहीं कह सकते हैं ना, यदि कहे तो भी एक दुखी होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, गरुड़ जी से कहा एक तराजू लाया। अच्छा, अब दोनों महायोगी हैं, अपना अपना जो तप का फल है, स्वाध्याय फल, तराजू में रख दीजिए संकल्प से। तो विश्वामित्र ने भी संकल्प से उसमें आह्वान करके रख दिया तराजू। वशिष्ठ जी ने भी रख दिया। तो वशिष्ठ जी का जो स्वाध्याय का फल है वो पलटा नीचे और इनका ऊपर गया। तो नीचे गया मतलब क्या, वो भारी है ना, तभी समझ गए अरे ठीक ही बोल रहे हैं। इसलिए बोले स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप माना है, ना तो बोल करने परिषद में आया। तो इसलिए यहाँ बता रहे अभ्यास करो, अभ्यास भी अलग है। तो अभ्यास योगेन ततः तो माम इच्छाप्तुं धनंजया। उस अभ्यास योग के द्वारा ही धीरे धीरे सही, चलो विहंग मार्ग ना हो, पिपीली का मार्ग तो आश्रय करो, 2 मार्ग होते हैं। विहंग मार्ग एक होता है, एक पिपीली का मार्ग। चींटी जो जा रहे हैं ना, वो पिपीली का मार्ग, और मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। यहाँ से अभी रोड में जाना हो, चींटी का चाल से गए तो रोड समझिए पिपीली का मार्ग। विहंग बोल तो आकाश से उड़ के जाते पक्षी, वो जल्दी पहुंचे। इसी प्रकार यहाँ आप अभ्यास करो, विहंग मार्ग में हो, पिपीली का मार्ग में तो जाओ कम से कम, धीरे धीरे से। इसलिए बोले माम इच्छाप्तुं धनंजया, अर्थात मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा तो करो, संकल्प करो, और धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, बाद में आप मुझे प्राप्त करो, ध्यान भले भी ना। तो ये बता। अच्छा ठीक है, आपने कहा अभ्यास करो, अभ्यास भी सरल थोड़ा है, नाम जप करना भी थोड़ा है, स्वाध्याय करना सबका वश नहीं। स्वाध्याय कहाँ करते, ये भी कठिन होता, बैठना चिंतन करना, शास्त्र में अगर तो सिर्फ कर दो कठिन, उनके लिए क्या करें। चलो ध्यान ना हो, अभ्यास करें, और अभ्यास करने में भी जो असमर्थ है वो क्या है, ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, उसके लिए भी भगवान उत्तर दे रहे हैं। चलो तुम ध्यान ना कर सकते हो, अभ्यास करने में ही समर्थ, घबराओ मत, दूसरा उपाय देखो, उसको बता रहे हैं। श्लोक अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसे।
अभ्यास का मैंने बताया था अलग अलग है, नाम जप है, कीर्तन है अथवा और अन्य अन्य। अंत में विशेष अभ्यास है शास्त्र चिंतन। ये जो अभ्यास है उसमें भी असमर्थ है, ये भी नहीं कर सकते। वो कैसे प्राप्त करेंगे? आपको ध्यान तो कर ही नहीं सकता है, अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या हुआ? तो भगवान बता रहे अभ्यास ही अभी असमर्थ दोष, घबराओ मत। अभ्यास करने में भी असमर्थ मानते हो तो भी कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म से कोई नहीं जा सकता। मत कर्म परमा, मेरे लिए कर्म करो अथवा सद्गुरु के लिए कर्म करो, अपने के लिए मत करो। जो भी आप कर्म करते हो कोई प्रशंसा करे, वाह ये बढ़िया काम करते हो, बहुत किया, इसके लिए मत करो। वो प्रशंसा करेंगे पीछे से आपको गाली, इसके लिए मत करो। कर्म इसलिए कहूँ मेरा कर्तव्य है, ईश्वर आत्मा है, गुरु आत्मा वही आपको आगे बढ़ाना। ये बता मत कर्म परमा, अभी तो मेरे लिए कर्म करने की तत्पर, अपने के लिए मैं कर रहा हूँ अथवा प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ अथवा फल के लिए कर रहा हूँ, ये भावना कर्तव्य मान के ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म। ये बोले मत कर्म परमा, मत कर्म बोल तो मेरे लिए ही कर्म करने की बुद्धि रखो, तत्पर भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, भगवान के निमित्त अतः मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ, भगवान के निमित्त से भी आप कर्म कर रहे हैं जो भी, तो अभी सिद्धिम अवाप्स्यसि, वो भी धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा। क्योंकि कर्म करते करते आपका अंतःकरण पवित्र होगा, स्थिर बुद्धि होगी, निश्चय बुद्धि होगी। क्योंकि अंतःकरण में जो मल है वो निवृत्त होगा, धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो जाएगा और मेरी प्राप्ति की सिद्धि भी हो जाएगी। कर्म से होगा सीधा। ध्यान करने में समर्थ ना हो, आप अभ्यास करो। अभ्यास करने में भी समर्थ ना हो, जो कर्म करते हो ईश्वर अथवा गुरु अर्पण दृष्टि से करो। वो करते करते आपका जो मन है निर्मल होगा, पवित्र होगा। ऐसा निर्मल होगा, पवित्र होगा, उस मन में जो शास्त्र में बताया हुआ जो महावाक्य है वो आपके अंकुरित हो जाएगा, तभी आपको बोध अवश्य होगा। इसलिए ये मान, तो यह तीन बता दिया भगवान प्राप्ति का। ध्यान, ध्यान में समर्थ ना हो, अभ्यास भी नहीं कर सकता है जो कर्म ईश्वर, वो भी नहीं कर सकता है, क्या करे? होता भी नहीं, कर्म तो कर रहे, वो क्या करे? ईश्वर को भी साथ भगवान उसके लिए भी उपाय बता रहे हैं आगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो जप है, ये जप नहीं है, कहाँ भी शास्त्र। 5 प्रकार का जप बता दिया है शिव पुराण में। वायव्य
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः उन्वन्दिर्वेसवे वेदेशाङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिरद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विलोसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग भगवान के द्वारा ही जो साधक है उनके कल्याण के लिए उपदेश किया है श्रीमद् भगवद गीता। उसमें भी हम लोग भक्ति योग नाम से प्रसिद्ध जो 12वां अध्याय है उसको लेकर विचार कर जिज्ञासु अर्जुन ने वहां प्रश्न किया था, भगवान जो आपका श्रवण भक्त है, विश्वरूप दर्शन के उपासना करता है और एक अक्षर ब्रह्म का चिंतन करता है, उपासना करता है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा, अर्जुन जो ज्ञानी है, निर्गुणोपासक है, उसके विषय में बात नहीं करता। पहले वो श्रवण भक्त है, वो उसके विषय में सुनो, वो श्रेष्ठतर है।
और वो जो है सगुण भक्त संपूर्ण कर्म है, अर्थात जो शास्त्रीय, उन कर्मों को मुझ में अर्पण करके। तो कर्मों को अर्पण कैसे करेंगे आप? उठा के दे तो नहीं सकते, जैसे पुष्प उठा के किसी को दे दिया, धन है किसी को दे दिया, कर्म तो दे नहीं सकते। तो भगवान कैसे बता रहे कर्मों को मुझ में अर्पण करो? तो यहाँ अर्पण का मतलब ये है, जो आप कर्म कर रहे हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्म, वो कर्म है अहंता बुद्धि से, अर्थात मैं ही कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, ये भाव है। अर्थात मेरा आराध्य है, ईश्वर के निमित्त से मैं कर्म करता हूँ, ईश्वर के लिए करता हूँ, यही समर्पण है। यदि मेरे लिए कर रहा हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा, आप कर्ता बनेंगे। कर्ता बनेगा तो आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तो भोक्ता यदि बनेगा तो संसार में आना ही पड़ेगा, निश्चय एक दूसरे के साथ लिंक है, संबंध है। सबसे पहले अहंता आ गया, मैं ही कर रहा हूँ, तो उसके बाद उस कर्म का फल का भोक्ता बनेंगे। भोक्ता बनने से संसार में आना पड़ेगा, दोबारा कर्म करेंगे, दोबारा भोग, इस प्रकार चलते रहे। ये झंझावत से आप छूट नहीं सकते। जैसे वहां विद्यारण्य स्वामी ने कहा, आवर्ताद आवर्ता इव, जैसा कोई एक कीड़ा है, बारिश के समय में नदी में तूफान आता है एकदम भयंकर, उस समय में जल घूमता है, भंवर के गोल 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 भयंकर घूमता है। काशी में लेके में नाव भी कभी कभी उसमें फंस जाते, गोल गोल घुमाते, उसमें यह फंस गए, महाराना मुश्किल होता है। तो कीड़ा है उसमें घूम रहे, एक से छुटकारा पा दिया, दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, गोल 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 घूम रहा उसी में। तो वैसे ही एक जीव कर्म किया, उसका भोग के बाद पुनः कर्म से भोग, इस प्रकार गोल गोल यूं कर्तव्य भाव से, फल की इच्छा से